सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। चलिए हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस साल सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 अगस्त 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की आराधना करती है। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना शुभ माना गया है और हरी चूड़ियां और हरे परिधान व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। एक दिन पूर्व 6 अगस्त को नवविवाहिता सिंदारा पर्व मनाती हैं, जिसमें सास अपनी नई नवेली बहुओं को सुहाग का सामान देती है। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहागिन तीज का व्रत करती हैं। अब चलिए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और इस शुभ अवसर पर श्रृंगार अवश्य करें। अब मंदिर की सफाई कर भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। अब दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। इस दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और शिव चालीसा और मंत्रों का जाप करें। साथ ही सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना और व्रत करें। संध्या काल में आरती अर्चना करें और इसके अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत का पारण करें। और पूजा के दौरान महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यह मंत्र है ओम गौराय नमः या फिर ओम पार्वते नमः। अब चलिए हरियाली तीज की कथा का श्रवण करते हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया था। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा था। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर हो बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया था। इसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा।